समारंभां शंकराचार्य मध्यमामस्मदाचार्य पर्यन्तां वन्दे गुरु परंपरां श्रुति स्मृति पुराणानाम् आलयं करुणालयं समाय भगवत्पादं शंकरं लोकशंकरं शंकरं शंकराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेद विभागिनी व्योमवद्व्याप्तिनि दक्षिणामूर्तये नमः। श्री चिद्घरणमनीशानमोघीं सुखं नित्यं स्वप्रकाशं व्यापकं नामरूपाधिष्ठानं बुद्धे बोध्यं बुद्धेर्दृक्यत्वं पारं सर्ववेदान्तवेद्यं प्रत्यक्षं तदेव शामतिः। आज लगता है बाकी कोई नहीं आए। चलिए ठीक है, संबंध निरूपण, संबंध का निरूपण करते हैं। ये अनुबंध चतुष्टय में चौथा जो रह गया है, तो कहते हैं संबंध निरूपण में हाँ, तो ग्रंथस्य विषयस्य प्रमेयस्य च प्रतिपाद्य प्रतिपादक भाव संबंध, एक दूसरे में संबंध बताना चाहिए। तो संबंध तो केवल ये पहले तीन जो है उनमें संबंध नहीं, बाकी भी देखते हैं आगे। तो कहते हैं ग्रंथ का विषय, ग्रंथ से विषय से, ग्रंथ का जो विषय है, प्रमेय जो वस्तु है, जो जानने योग्य है, उसमें क्या है, ग्रंथ और विषय का, ग्रंथ और ग्रंथ के विषय के बीच में क्या संबंध है, प्रतिपाद्य प्रतिपादक भाव संबंध। ग्रंथ प्रतिपादक विषय प्रतिपाद्य, जीव ब्रह्म ऐक्य जो है वो प्रमेय विषय है, वो ग्रंथ का विषय है। तो ग्रंथ और जीव ब्रह्म ऐक्य जो विषय है उनमें क्या संबंध है, प्रतिपाद्य प्रतिपादक। उसमें क्या अर्थ है, प्रतिपादक जो है, जो बतलाता है, दिखलाता है, उसको प्रतिपादक कहेंगे। वो जीव ब्रह्म का ऐक्य जो दिखाया जाता है वो प्रतिपाद्य हो गया। यत विषयम विविच्य बोधयति, जो विस्तार से विषय समझाता है, बोधयति ज्ञान कराता है, उसको क्या कहेंगे, तत्प्रतिपादक, उसको प्रतिपादक कहेंगे। तो जो विषय समझाता है उसको कहेंगे विविच्य, भेद करके, इसमें भेद करके, उसमें भेद करके, उसमें विस्तार करके समझाता है, उसको क्या कहेंगे, उसको प्रतिपादक कहेंगे। और यत बोध्यते, तो ग्रंथ क्या है, प्रतिपादक है क्योंकि विस्तार से समझाता है। और यत बोध्यते, जिसका विस्तार करके जो समझाता है, जो विषय समझाते, जो विषय है उसको बोध्यते, यत बोध्यते, जो समझाया जाता है उसको क्या कहेंगे, तत्प्रतिपाद्य, वो प्रतिपाद्य हो गया। तो इसीलिए क्या, ग्रंथ क्या है, समझाने वाला हो गया, और जो समझ में आ रहा है, जो विषय समझाया जा रहा है उसको क्या कहेंगे, उसको प्रतिपाद्य कहेंगे। ये हो गया प्रतिपादक प्रतिपादक पाद्य संबंध, तो प्रतिपाद्य प्रतिपादक भाव संबंध। फिर अधिकारी और फल में क्या संबंध है, फल जो प्राप्य है और अधिकारी प्रापक है, तो इसीलिए प्राप्य प्रापक भाव रूप संबंध, अधिकारी फलयो हो प्राप्य प्रापक भू। एक मिनट, कुछ ये किसी दूसरे ने लॉग इन किया लगता है, लॉग आउट हो गया। ट्यूसडे को तो इसी पे करना था ना। हाँ, दिख रहा है क्या अभी भी, सुनाई दे रहा है? Yes, we can hear and see the text. स्क्रीन भी दिख रहा है ना अभी भी? Yes, yes. हाँ, तो पता नहीं कुछ तो जूम का ये आ गया कि किसी और ने लॉग इन किया तो मुझे लॉग आउट कर दिया। ठीक है, तो ये क्या कहते हैं कि अधिकारी फलयो हो प्राप्य प्रापक भाव रूप संबंध। अधिकारी क्या, फलम प्राप्य है, तो फल जो है मोक्ष है, ज्ञान है, ज्ञान द्वारा मोक्ष है। तो ज्ञान तो साक्षात ग्रंथ के द्वारा प्राप्य है, इसीलिए क्या कहते हैं, फलम प्राप्य, जो फल है वो क्या है, वो उसको प्राप्य कहेंगे। और अधिकारी क्या है, प्रापक है, जिसको फल मिलता है। तो उन दोनों के बीच में क्या हो गया, अधिकारी और फल के बीच में प्राप्य प्रापक भाव रूप संबंध हो गया। यद वस्तु लभ्यते तत्प्राप्य, जो वस्तु मिलती है उसको क्या कहेंगे, उसको प्राप्य कहेंगे, जो फल मिलता है उसको। और यो लब्धा सप्रापका, जिसको मिलता है फल उसको प्रापक कहेंगे। तो ये संबंध हो गया। अधिकारी विचारयोस्तु कर्तृकर्तव्य भाव रूप संबंध। अभी अधिकारी और विचार के बीच में क्या संबंध है, विचार करना चाहिए, ज्ञान के लिए विचार करना चाहिए, तो साधन जो है, और अधिकारी को विचार करना चाहिए, तो उनके बीच में क्या संबंध है, कर्तृकर्तव्य भाव रूप संबंध हो गया। विचार कर्तव्य है, बिना विचार के तो ज्ञान प्राप्त नहीं होगा, इसीलिए क्या है, ज्ञान के लिए
विचार करना ही चाहिए, इसीलिए कर्तव्य हो गया विचार, और अधिकारी जो है उसको विचार करना चाहिए, इसीलिए वो हो गया कर्ता विचार का। तो विचार कर्ता और विचार कर्तव्य हो गया। विचार का जो कर्ता है वो अधिकारी है और विचार कर्तव्य उसके लिए। अधिकारी हो गया कर्ता और कर्तव्य है विचार। अधिकारी कर्ता, कर्तव्य विचार। यह करोति स कर्ता, तो कर्तरी व्युत्पत्ति तृच प्रत्यय है, जो करता है उसको कर्ता कहेंगे, जो अभी जो करने वाला है उसको कर्ता कहेंगे। अभी कहूंगा जो करता है उसको कर्ता कहेंगे, उसमें कोई अर्थ नहीं है। जो करने वाला है वो कर्ता, और यत् क्रियते तत्कर्तव्यम, और जो किया जाता है माने क्रू धातु का जो कर्म है उसको क्या कहेंगे, कर्तव्य। और ये कर्तव्य माने क्या, जो किया जाता है, कैसे किया जाता है, तो योग्य, करने योग्य है, वैसा अर्थ भी है कर्तव्य। और तव्य प्रत्यय का क्या अर्थ है, विधिलिंग का प्रत्यय, ये विधि भी है, करना ही चाहिए। विधिलिंग के भी भिन्न भिन्न अर्थ है, तो सभी अर्थ तव्य प्रत्यय में भी है। तव्य, 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 अनियर, अनियर पर करणीय, उसमें भी कार्य, सबका एक ही अर्थ है। विधि, निमंत्रण, आमंत्रण, अभिष्ट, संप्रश्न, प्रार्थनेषु लिंग, तो लिंग जो है ये ऐसे भिन्न भिन्न अर्थों में आता है। विधि एक ही अर्थ नहीं है, बाकी अर्थ भी शक्यार्थ लिंग, शक्य के अर्थ में आता है, वो सब कर्तव्य के अर्थ में है। ग्रंथ ज्ञान में जन्य जनक भाव संबंध। ग्रंथ और ज्ञान के बीच में क्या संबंध है? ग्रंथ क्या है, जनक है, ज्ञान का जनक है, और ज्ञान जन्य है। ज्ञान ग्रंथ के अभ्यास से जनित होता है, जन्य है, इसीलिए क्या कहें, विचार द्वारा ज्ञानम प्रति ग्रंथ जनक, ज्ञानम जन्य, जन्यम। तो क्या है कि ज्ञान जो है, ज्ञान के प्रति ग्रंथ क्या है, जनक है, कि विचार के द्वारा जनक है। अगर ग्रंथ है आपके पास, इसका अर्थ ये नहीं कि ज्ञान मिल जाएगा। तो ग्रंथ में जो लिखा हुआ है उसका अभ्यास करने से, उसके ऊपर विचार करने से विचार के द्वारा ज्ञान मिल जाएगा, इसीलिए ग्रंथ क्या है, जनक है। और ज्ञान क्या है, जन्य है, उत्पन्न होता है। तो जनक माने उत्पादक, और ज्ञान जन्य माने जो उत्पन्न होता है वो। यद यद उत्पादयति तज्जनकम, जो उत्पादन करता है उसको जनक कहेंगे। और यद उत्पद्यते तज्जन्यम, तो ज्ञान उत्पन्न होता है उसको जन्य कहेंगे। एवं एवं संबंधांतरम अपनी बोध्यम, ऐसे ही बाकियों में भी संबंध देखना चाहिए। किन में संबंध देखना चाहिए वो टिप्पण में बताते हैं। तो यहाँ पे दो टिप्पण है। एक तो क्या है कि ये टिप्पण कहाँ है, पहला वाला, हाँ यहाँ पे संबंध में पहला वाला, संबंध निरूपण में पहला टिप्पण है। दूसरा है क्या है कि ये अन्य में भी संबंध जो देखना चाहिए बाकियों में, वो दूसरे अंक में बताते हैं। तो यहाँ पे संबंध रूप अनुबंध कथने प्रयोजनम, तो संबंध का जो अनुबंध कथन कर रहे हैं यहाँ पे, बतला रहे, उसका प्रयोजन क्या है। तो ऐसे संबंध क्यों जानना चाहिए? देखिए, संबंध अगर नहीं होगा तो उसका कोई उपयोग नहीं है। जिसका कोई संबंध नहीं, उसका एक का दूसरे में अगर संबंध नहीं है तो कोई उपयोग नहीं। जिसका संबंध होगा उसी का उपयोग होगा। तो यस्य वस्तुना येन सह संबंधो भवति तस्य तद विषये अपि उपयोगः अस्ति। जिसका संबंध होगा वही काम आएगा, जिसका संबंध नहीं हो काम नहीं आएगा। कोई भी काम करने में किसी का तो संबंध होना चाहिए। जैसे उदाहरण देके समझाते, यथा कुलालादीनां घटादीना सह संबंधो अस्ति अतः कुलालादयः घटाद्युत्पत्ति विषये उपयुज्यन्ते। कुलाल जो है, कुलाल, दंड, चक्र, घट जो बनाता है कुलाल, और चक्र, दंड, इनका अगर संबंध नहीं होगा घट से संबंध नहीं होगा तो घट के प्रति, घट के उत्पादन के प्रति उनका कोई संबंध अगर नहीं होगा तो कोई काम नहीं आएगा, उनका उपयोग ही नहीं है। अगर कुलाल का कोई संबंध नहीं है घट से, जैसा अभी मैं अगर घटे नहीं बना तो मेरा कोई संबंध नहीं है घट से। मेरा कोई कहेगा घट बनाना चाहता हूं, मेरा क्या संबंध है? कोई संबंध नहीं है। तो अगर कोई कहेगा मुझे घट चाहिए, तो मुझसे कोई उपयोग नहीं है, लाभ नहीं है उस व्यक्ति को, क्योंकि मेरा घट से कोई संबंध ही नहीं है। देखो, मेरा कोई लेना देना ही नहीं, मैं कैसे बनाऊंगा? तो ऐसे संबंध होना चाहिए। तो कहते हैं कुलाल जैसे घट के साथ अगर संबंध है, इसीलिए क्या है, अतः कुलालादय घटादि उत्पत्ति विषय उपयुज्यन्ते। इसीलिए घट बनाने के लिए कुलाल का भी, कुलाल तो चाहिए, बिना उसके घट कैसे बनेगा? चक्र भी चाहिए, दंड भी चाहिए, क्योंकि चक्र और दंड का घट से संबंध है। यस्य येन संबंधो नास्ति न तस्य तद विषय उपयोग अस्ति। जिसका संबंध नहीं है उसका तो कोई उपयोग नहीं है। यथा चक्षुषा वायवाकाशाभ्याम संबंधा भावा तद विषय करने न उपयोग। जैसे उदाहरण देते, चक्षुर इंद्रिय जो है, आंखें, आंखें वायु के साथ तो आंखों का कोई संबंध ही नहीं है।
ना ही आकाश के साथ संबंध है। तो अभी मुझे अगर आकाश और वायु देखना है तो मैं देख नहीं सकता। क्यों? क्योंकि संबंध ही नहीं है। तद विषय करने में वायु और आकाश को विषय करने के लिए, जानने के लिए न उपयोगा। चक्षु का कोई प्रयोजन ही नहीं है। चक्षुरेंद्रिय से वायु नहीं देख सकते, स्पर्शेंद्रिय से, त्वगिंद्रिय से देख सकते हैं, त्वगिंद्र से जान सकते, जानने के लिए। देखने के लिए माने जानने के लिए कोई उपयोगी ही नहीं है। वायु कैसे जानेंगे? आंखों से नहीं जान सकते। एवं ग्रंथ ब्रह्मणो संबंधाभावे ग्रंथ से न ब्रह्म विषयो भवेत्। अभी ग्रंथ और ब्रह्म का क्या संबंध है? कोई संबंध नहीं दिख रहा है, हमको तो नहीं दिख रहा है। ग्रंथ है और ब्रह्म है, ब्रह्म और ग्रंथ में क्या संबंध है? तो कोई तो संबंध होना चाहिए, बिना उसके ब्रह्म के लिए ग्रंथ का कोई प्रयोजन नहीं होगा। तो क्या कहते हैं? ब्रह्म विषय अगर है, ब्रह्म ग्रंथ का विषय है, और इसीलिए विषय अगर नहीं होगा, संबंध नहीं होगा, तो विषय नहीं बनेगा। इसीलिए क्या कहते, ग्रंथो अपनी न ब्रह्म प्रतिपादक स्यात्। और ग्रंथ क्या होगा? अगर संबंध नहीं होगा ब्रह्म के साथ, तो ब्रह्म का विषय, ब्रह्म जो विषय है, ग्रंथ का ऐक्य विषय है। ब्रह्म भी विषय है इसीलिए, क्योंकि ब्रह्म और जीव में ऐक्य बता रहे हैं। तो उसमें अगर संबंध नहीं होगा उन दोनों में, तो ग्रंथ विषय का प्रतिपादन नहीं कर पाएगा। तो ब्रह्म प्रतिपादक ग्रंथ न स्यात्, नहीं होगा। इसीलिए क्या है कि कोई तो विचार करके हमें देखना चाहिए कि कोई तो संबंध होना चाहिए ग्रंथ और ब्रह्म में। तस्मात् परस्पर उपकार सिद्ध्यर्थम अनयोः संबंधः अतद व्यावृत्या बोध्य बोधक भाव रूप कल्प्यते। कोई कल्पना करके कहते हैं इति, क्या कल्पना करते हैं? कि इन दोनों में कोई संबंध होना चाहिए, क्योंकि प्रयोजन तो हो रहा है ब्रह्म को जानने के लिए, ग्रंथ का प्रयोजन तो है। इसीलिए क्या है कि ब्रह्म ग्रंथ का विषय है, इसीलिए कोई संबंध होना चाहिए। क्या संबंध है? कोई कल्पना कीजिए। तो कहते हैं परस्पर उपकार सिद्ध्यर्थम, दोनों का परस्पर उपकार होना चाहिए। ग्रंथ का ब्रह्म के लिए कोई समझने के लिए कोई उपकार होना चाहिए, इसलिए क्या कहते हैं? उपयोग होना चाहिए। इसलिए संबंध क्या है? अतद व्यावृत्या, कि ऐसा संबंध नहीं है वो हटाकर, ऐसा संबंध नहीं है, ऐसा जो विचार है उसको हटा दीजिए। नहीं, संबंध है। क्या संबंध है? बोध्य बोधक भाव रूप संबंध कल्प्यते। ऐसा ऐसे संबंध की कल्पना करते हैं कि ब्रह्म बोध्य है, ब्रह्म जाना जाता है, और ग्रंथ द्वारा जाना जाता है। ग्रंथ उसका प्रतिपादक है, ब्रह्म ब्रह्म का ज्ञान दे रहा है। इसीलिए क्या है कि ग्रंथ बोधक है। ऐसी कल्पना करते हैं कि ब्रह्म का ज्ञान जो है, उससे ब्रह्म की प्राप्ति होती है। इसलिए ज्ञान जो दे रहा है वो बोधक है, और ब्रह्म का जिसका ज्ञान हो रहा है वो बोध्य है। ऐसे कल्पना करते हैं। ये एक हो गया। दूसरा क्या है कि बाकी कोई संबंध की कल्पना करनी चाहिए, या बाकियों में संबंध है ऐसा देख लीजिए करके कह रहे ग्रंथकार। तो टिप्पणी में बता रहे संबंधांतर शब्देन, संबंधांतर में अन्य संबंधा संबंधांतरम, दूसरा जो संबंध है, जितने बताए उससे हटकर भी कोई अगर विषय है, कुछ रह गया है, तो उनमें भी संबंध देखना चाहिए। तो क्या कहते हैं, उससे क्या समझा रहे हैं? संबंधांतर शब्देन श्रवणादेह ज्ञानेन स, श्रवण और ज्ञान भी बताया, इतना सारा बताया। तो श्रवणादि जो है, श्रवण मनन निध्यासन, उसका ज्ञान के साथ क्या संबंध है? तो कहते हैं ज्ञान का मोक्ष के क्या साथ संबंध है? ज्ञान से मोक्षेन सह क्या संबंध है? तो कहते हैं साध्य साधन भाव रूप संबंध विज्ञेय। तो ये जानना चाहिए कि श्रवण मनन निधिध्यासन का ज्ञान के साथ क्या संबंध है? साध्य साधन भाव संबंध है। श्रवणादि साधन है और ज्ञान साध्य है। और मोक्ष के साथ ज्ञान का क्या संबंध है? ज्ञान भी आगे चलकर क्या है कि ज्ञान साधन बनेगा और मोक्ष साध्य बनेगा। ज्ञान से मोक्ष की प्राप्ति होती है, ऐसा संबंध विज्ञेय है। ऐसा विशेष ज्ञान प्राप्त करना चाहिए, ऐसा जानना चाहिए। इससे क्या है कि पहला तरंग, पहला अध्याय समाप्त हो गया। यस्तु साधन संपन्नो जिज्ञासु प्रथमं पठेत इमं तरंगम सततम मुक्तो असौ नात्र संशयः। तो एक प्रशंसा करते हैं अपनी ही ग्रंथ की कि ऐसा ग्रंथ बनाया है कि यह तू साधन संपन्न जिज्ञासु, जो साधन संपन्न है, माने जिसके पास ये सब साधन है। कैसे? विवेकादि संपन्न है, विवेकादि साधन है, साधन चतुष्ट संपन्न है। और क्या है कि केवल संपन्न नहीं है, मुमुक्षु से मुमुक्षुता है, किंतु क्या है कि मुमुक्षुत्व होकर भी जो जानना नहीं चाहता है, कहता है कि मैं भक्त हूं, कि भगवान दे देंगे मुक्ति मुझे, और कुछ करना नहीं मुझे, मैं सेवा करूंगा, कर्मयोग करूंगा, ध्यान करूंगा, ऐसा नहीं है। जानने की इच्छा रखता है कि मेरा स्वरूप क्या है, मैं जानने की इच्छा रखता हूं। मुमुक्षु होकर भी केवल
भगवान की प्रतीक्षा में नहीं बैठा हूं, गुरु के पास जाकर ज्ञान प्राप्त करना चाहता हूं, क्योंकि मुंडक उपनिषद में आया है कि जब भी समझ आ रहा है कि पूर्व अनुभव से जो सिद्ध है मुझे कि अब तक जो मेरा अनुभव है, जो जो मैंने कर्म किया है, जो कैसा कर्म है, अगर कर्मयोगी है वो भी कर्म ही कर रहा है, फल की अपेक्षा नहीं है किंतु कर्म तो कर रहा है, तो उससे क्या प्राप्त हुआ है? नित्य सुख तो प्राप्त नहीं हुआ है। अगर मैं कर्म के फल की अपेक्षा नहीं करता हूं, उससे मुझे नित्य सुख तो नहीं मिलेगा, उससे मुझे चित्त शुद्धि मिलेगी। चलिए मैं ध्यान करूंगा, तो राजयोग कहते हैं ध्यान करूंगा, ध्यान से मिल जाएगा। अगर मैं ध्यान करूंगा, ध्यान से मुझे नित्य सुख मिलेगा क्या? नहीं। ध्यान के समय पर अगर समाधि भी लग गई तो तब उस समय में ही केवल समाधि, जिस समय समाधि लगी उस समय में ही केवल आनंद प्राप्ति है, उसके बाहर तो नित्य आनंद नहीं है, आनंद नित्य नहीं है, इसीलिए क्या उससे भी प्राप्त नहीं होगा। तो वो भी क्या है कि मानसिक कर्म ही है, ध्यान भी क्या है? कर्म ही है, मानसिक कर्म है। तो वाचिक, कायिक, मानसिक कर्म से भी प्राप्त नहीं होगा। और अगर कोई कहेगा चलिए मैं भक्त हूं, मैं भजन गाऊंगा, वाचिक कर्म है, भजन गाऊंगा, भगवान की स्तुति करूंगा, कि नवविधा भक्ति कहते हैं ही, और कुछ बात ही नहीं करता, केवल भगवान की बात करता है। एक अगर व्यक्ति है, मुमुक्षु है, वो बात भी भगवान की करता है, गाना भी भगवान का ही गाता है, दर्शन कहीं भी देखता है भगवान, सभी भगवान को छोड़कर कुछ नहीं है। जो नवरस कहते हैं या तो नवविधा भक्ति कहते हैं, ऐसी भक्ति भी होकर भी नित्य सुख प्राप्त है क्या? कह ही नहीं सकते कि तब तक तो सुख है, भक्ति जब तक है, किंतु क्या होगा कि आगे चलकर, हम नहीं कहते भक्ति में सुख नहीं है, नहीं कहते, भक्ति में सुख तो है, किंतु क्या है कि आत्यंतिक सुख नहीं है, और वो नित्य होगा करके नहीं, क्योंकि उसको क्या मिल जाएगा? कोई वैकुंठ या तो कैलाश मिल जाएगा, उसके बाद क्या जन्म आएगा ये नहीं कह सकते। जब तक स्वरूप नहीं जाना है तब तक मैं जीव हूं ऐसा भाव होगा, मैं दास हूं, भगवान का दास हूं, ऐसी भक्ति होती है। जब तक अद्वैत भक्ति नहीं होगी कि भगवान मेरे रूप में प्रकट हुए हैं, जीव के रूप में मैं ही वो हूं, ऐसा जब तक समझ नहीं आता है, तब तक क्या होगा कि भेद रहेगा, और भेद रहते हुए कर्म का नाश नहीं होगा। और कर्म तो अनादिकाल से संचित में है, उसका प्रारब्ध में अगला जन्म क्या मिलेगा मैं नहीं कह सकता। अगर प्राप्ति अगर मुझे वैकुंठ या कैलाश की हो गई, कितने भी वर्ष हो, ब्रह्मलोक की भी प्राप्ति हो गई, अगर वो कल्प तक भी रहे, कितने सारे युग तक भी रहे, तब भी उसके बाद मुझे क्या जन्म प्राप्त होगा ये मुझे नहीं पता, कोई नहीं बता सकता। इसीलिए क्या है कि उससे भी मुक्ति तो प्राप्त नहीं होगी, नित्य आनंद प्राप्ति नहीं होगी। इसीलिए साधन संपन्न होता हुआ भी क्या है, जो जिज्ञासु नहीं है उसको नहीं मिलेगा। ज्ञातुम इच्छु, जो अपना स्वरूप जानने की इच्छा रखता है, मुंडक कहती है कि परीक्षा लोकान कर्मचितान ब्राह्मणों निर्वेदम आयात। जब भी वैराग्य प्राप्त होता है कि मुझे इससे नित्य सुख नहीं मिला है, तब क्या करना चाहिए उसको? तभी वैराग्य प्राप्त होने के बाद विवेक आदि भी प्राप्त कर, विवेक तो है, विवेक से ही वैराग्य उत्पन्न हुआ है, तो विवेक वैराग्य हो गया, समाधि षटक प्राप्त करे, संपत्ति साधन संपन्न मोक्षत्व भी प्राप्त करे, और उसके बाद साधन संपन्न हो जाए, उसके बाद क्या है? स गुरुमेवाभिगच्छेत्, गुरु के पास जाना ही चाहिए उसको। गुरुमेवा समित पाणी ब्रह्मनिष्ठम, श्रोत्रियम ब्रह्मनिष्ठम करके मुंडक उपनिषद कहते हैं कि श्रोत्रिय ब्रह्मनिष्ठ गुरु के पास सेवा के भाव से जाए समित पाणी, और इसीलिए जिज्ञासु बन जाए। और जिज्ञासु होने के बाद क्या? प्रथमम पठेत, यस्तु, यह जो ये प्रथम पठेत, ये पहला जो तरंग का पाठ करता है, इमं तरंगम प्रथम पठेत सततम मुक्त, तो सततम पठेत भी कह सकते हैं। और क्या सततम क्या है कि क्रिया विशेषण मुक्त के लिए भी जा सकता है, मुक्त असौ नात्र संशय, ये मुक्त हो जाएगा। क्यों? क्योंकि जिज्ञासु है, इस ग्रंथ के द्वारा मुक्त हो जाएगा, ऐसी प्रशंसा पहले अध्याय की भी करते हैं। इति श्री वासुदेव ब्रह्मेंद्र सरस्वती विरचिते विचार सागरे अनुबंध सामान्य निरूपणम नाम प्रथम तरंग। प्रथम तरंग का अध्याय का क्या नाम है? अनुबंध सामान्य निरूपण। अनुबंध चतुष्टय का ऊपर ही ऊपर मोटा मोटा अर्थ बताया है, इसके ऊपर आक्षेप होगा अगले अध्याय में, अगले तरंग में, वहां पे विस्तार में देखेंगे कि अनुबंध क्या है। चारों अनुबंध विचार सागर नाम ग्रंथ में क्या है? विचार सागर नाम ग्रंथ भी है, और विचार का सागर भी है। और ये किनसे विरचित है? श्री वासुदेव ब्रह्मेंद्र सरस्वती उनका नाम था, सन्यासी थे, कांची संप्रदाय में थे, उन्होंने संस्कृत में अनुवाद कर
जो पद्य था उसको गद्य रूप में किया है, उसमें उदाहरण और श्रुति और स्मृति के उदाहरण और प्रमाण जोड़े हैं और विस्तार में टिप्पणी भी लिखा है। उन्होंने ये जो विचार सागर बनाया उस ग्रंथ में ये पहला अनुबंध सामान्य निरूपण नाम का प्रथम तरंग समाप्त हुआ। अगले अध्याय में चलते हैं। द्वितीय तरंग, ये द्वितीय तरंग है संस्कृत विचार सागरे अनुबंधानाम विशेषता निरूपणम नाम द्वितीय तरंग। विशेष निरूपण करते हैं अनुबंध का। सामान्य हो गया, अभी विशेष उसमें विचार कर निरूपण करते हैं, यह द्वितीय तरंग है। क्या क्या विशेष है यहाँ पे, तो टिप्पण में समझाते हैं। कश्चित किल गृही गृह प्रासादादि समारंभ समये परिसरवर्तिना अन्येन गृहस्थेन प्रतिरुद्धः न्यायाधिपति द्वारा स्वस्वाम्य संसाध्य, स्वसाम्यम अनुस्वार होना चाहिए, स्वस्वाम्यम संसाध्य यथा गृहारंभे प्रवर्तते तद्वद एव अयम। तो उदाहरण देते हैं, जैसे कोई घर बनाना चाहता है, घर बांधना चाहता है, घर बांधना चाहे, जगह तो ली है, किंतु आसपास के जो लोग हैं वो कहते हैं ये जगह आपकी नहीं, मेरी जगह है। तो क्या हो जाएगा, तो वो क्या कर रहे हैं, परिसरवर्ती जो अन्य है, वो भी गृहस्थ है, आप भी गृहस्थ हो, आप तो घर बांधना चाह रहे हैं, तो वो क्या कर रहे हैं, प्रतिरुद्ध हो गया। आप क्या प्रतिरुद्ध हो गए कि उनसे प्रतिरोध आ गया कि वो कह रहे हैं कि ये हमारी जगह है, आप नहीं बांध सकते। तो क्या करना पड़ेगा, तो न्यायालय जाना पड़ेगा आपको। और न्याय का जो अधिपति है, न्यायालय के जो अधिपति है, जज है, वो क्या करेंगे, उनके द्वारा स्वस्वाम्य, नहीं मेरी ही, मैं स्वामी हूं इस जगह का, ऐसे आपको अधिकार प्राप्त करना पड़ेगा। समसाध्य, सिद्ध कर क्या हो जाएगा, तब जाकर यथा गृहारंभे प्रवर्तते। वैसे क्या होगा कि वैसे उस व्यक्ति को जो घर बांधना चाहता है, जब भी सभी का आक्षेप चला जाएगा कि मेरी जगह है, मेरी जगह है, ऐसे ही ये पूर्व पक्षी आकर कहेंगे नहीं ये ठीक नहीं है, ठीक नहीं है। तो इसीलिए क्या आपने अनुबंध चतुष्टय तो बता दिया, किंतु क्या है कि पूर्व पक्षी भी बैठा है, वो कहता है सामान्य रूप से बताया पर विशेष आरोप करेंगे अभी। तो जब तक आपकी जगह सिद्ध नहीं होती, जब तक आपने जो बतलाया है वो सिद्ध नहीं होता, तब तक आगे बढ़ नहीं सकते ग्रंथ में। तो घर नहीं बांध सकते, तृतीय अध्याय से घर बांध देंगे, वेदांत का घर बांध देंगे, वो नहीं कर सकते। तो कहते हैं पहले समझाइए ये आपकी जगह होगी कैसे पहले। तो कहते हैं वैसे ही गृह प्रासाद आदि, गृह बांधना है, बड़ा बंगला बांधना है, ऐसे सब क्या शुरू करने से पहले भी बाकी बाधाएं आती है, तभी क्या होगा, वैसे ही तद्वद एव अयम ग्रंथकर्ता अपनी प्रथम तरंगे सामान्यतः अनुबंध चतुष्टयम निरूप्य। जाकर जगह आपने देख ली, आपने कह दिया अरे मेरी जगह, ऐसे ऐसे घर बांधूंगा। बाकी भी आगे वो कह रहे अरे आपकी जगह है ही नहीं, कैसे घर बांध देंगे। घर बांधना तो आगे जाके बताइए, पर पहले तो आप सिद्ध कीजिए कि आपकी जगह है। वैसे ही क्या है कि पूर्व तद्वद एव अयम ग्रंथकर्ता भी, ये ग्रंथकर्ता भी जो क्या है कि प्रथम तरंगे सामान्यतः अनुबंध चतुष्टयम निरूपण कर दिया। पहले तरंग में, अध्याय में उन्होंने बता दिया कि सामान्य अनुबंध चतुष्टय क्या है, ये चार क्या है, अधिकारी, विषय, फल, प्रयोजन और संबंध बता दिया चारों। तो ग्रंथम आरभमाण, अभी ग्रंथ आगे बढ़ाने की इच्छा रख रहे हैं, किंतु क्या हुआ, पूर्व पक्षी आक्षेपेण प्रतिबंध आगे, उसमें पूर्व पक्षी आक्षेप कर रहा है, उसको हटाए बिना आगे नहीं चल सकते। इसीलिए क्या है, श्रुति युक्ति अनुभवादि प्रमाण अवलंबेन स्वपक्षम संसाधयन इमं ग्रंथम आरभते, कि कैसे आगे बढ़ना चाहिए। ग्रंथ का आरंभ करने से पहले उनको क्या करना चाहिए कि श्रुति युक्ति और अनुभव, ये प्रमाण है इत्यादि प्रमाण से, कि दूसरा कोई आधार नहीं है, ये आधार है, प्रमाण एक ही आधार है। आक्षेप जब भी हो रहा है ज्ञान पे, तो ज्ञान के लिए इसके लिए एक ही विधि है, श्रुति युक्ति अनुभव इत्यादि प्रमाण ही विधि है, प्रमाण ही आधार है। उस आधार से क्या है, स्वपक्षम, जो आपका पक्ष आपने बताया है, अपना पक्ष जो बताया है, उसको संसाध्य, सम्यक साध्य, ये उसका सम्यक साधयन। तो शतरंज पद है संसाधयन। कौन, जो प्रतिबद्ध है, जो ग्रंथकर्ता है वो प्रतिबद्ध है अभी, कि बाकियों से आक्षेप हो रहे हैं, इसीलिए क्या है आगे बढ़ नहीं पा रहे, इसीलिए क्या है कि प्रतिबंध आए हैं। वो प्रतिबंध का निवारण कैसे करेंगे, जब भी
सिद्ध करेंगे अपना पक्ष, इसीलिए अपना पक्ष सिद्ध करता हुआ ग्रंथकर्ता क्या कर सकते हैं, ग्रंथम आरभते, ग्रंथ सिद्ध करते हुए ग्रंथ का, तो ये ग्रंथ ही चल रहा है, उसका आरंभ हो गया है। तो आरंभ जो भी ग्रंथ जो अभी आगे जो विषय है, विषय का आरंभ जो कर रहे हैं वो ऐसे ही होगा कि प्रतिबंध जो आ रहे हैं उसको हटाकर, प्रमाण द्वारा हटाकर, श्रुति युक्ति और अनुभव के प्रमाण के द्वारा प्रतिबंध को हटाएंगे, आक्षेप को, और हटाते हुए क्या करेंगे, अपना पक्ष सिद्ध करेंगे, और अपना पक्ष सिद्ध करते हुए विषय का आरंभ कर रहे हैं, साथ में ही विषय का भी आरंभ कर रहे हैं, इसीलिए ये विशेष निरूपण है अनुबंधों का। पूर्व तरंगे अनुबंध जातम संक्षेपतः उत्तम। पूर्व तरंग में पहले अध्याय में क्या किया था, संक्षेप में अनुबंध जात, जात माने समूह, अनुबंध का चारों का समूह जो है, जोड़कर चार जो है उनका संक्षेप से निरूपण किया है। अस्मिंस्तु क्या, अस्मिन तरंगे, इस द्वितीय तरंगे, दूसरे तरंग में, दूसरे अध्याय में क्या करते, तद विस्तरतः प्रतिपाद्यते, विस्तार करते, उसका विस्तार से प्रतिपादन करते हैं। इसीलिए अभी 40वां जो ये 40 से 43 जो है वो अधिकारी विषय का आक्षेप है। आक्षेपाहा, किस विषय में आक्षेप है, अधिकारी और विषय में। अनुबंध में 2 है, 4 जो है अनुबंध चतुष्टय में, उसमें 2 क्या है, अधिकारी और विषय है। उसके बाद प्रयोजन और संबंध रह जाएगा। तो अधिकारी और विषय में आक्षेप पहले 3 अंक में करते हैं। दुख निवृत्त आक्षेप, दुख निवृत्ति जो है आपका क्या है, ये इस पर आक्षेप करते हैं। साधन चतुष्टय संपन्न अधिकारी इति पूर्वम प्रत्यपादि। तो ये क्या है कि जिसको दुख निवृत्ति चाहिए वो अधिकारी है। अधिकारी कौन है, जिसको दुख की आत्यंतिक निवृत्ति चाहिए और नित्य सुख प्राप्ति चाहिए, ये बताया आपने अधिकारी लक्षण में। तो अधिकारी जो है साधन चतुष्टय संपन्न अधिकारी तो है, ठीक है, किंतु उसको क्या चाहिए, उसको दुख की निवृत्ति चाहिए। तो इसीलिए क्या कहते, साधन चतुष्टय संपन्न अधिकारी इति पूर्वम प्रत्यपादि। जो आपने बताया कि अधिकारी कौन है, साधन चतुष्टय जिसके पास है विवेक, वैराग्य, शमदमादि षटक और मुमुक्षुत्व, ये आपने बताया, ये बतलाया था, आपने बताया प्रत्यपादि, ये बतलाया गया था पहले। पूर्व माने पहले, पहले माने पहले अध्याय में। तेषु साधनेषु मुमुक्षुता नाम एका। अभी मुमुक्षुता क्या है, मुमुक्षुता क्या है, मुमुक्षु का भाव है, मुमुक्षुता तस्य भाव त्वतलौ, तो तल प्रत्यय का प्रयोग हुआ है मुमुक्षुता तस्य भाव के अर्थ में। तो मुमुक्षु का जो भाव है वो मुमुक्षुता है। मुमुक्षु कौन है, मोक्ष इच्छु है। तो उस साधन में चौथा जो है, साधन चतुष्टय में चौथा मुमुक्षुता या मुमुक्षुत्व कहते हैं, वो एक है, नाम एक का। साच साधनेषु उत्तम, वो क्या है कि उत्तम साधन है। चारों में क्या है कि क्या मिलना चाहिए, अंत में जाकर अंततो गत्वा विवेक, वैराग्य और समाधि षटक मिल जाए तो भी मोक्ष की इच्छा नहीं हो तो कुछ उसका उपयोग नहीं है। मोक्ष की इच्छा से ही सब कर रहे हैं। तो मोक्ष की इच्छा कैसे तीव्रतर उत्पन्न होगी, जब भी विवेक, वैराग्य, समाधि षटक जब भी अधिक मात्रा में होगा, तब क्या होगा कि तब जाकर मुमुक्षुत्व सिद्ध होगा। तो मुमुक्षुत्व क्या है कि अंतिम साधन है, जिसके बाद की मोक्ष की इच्छा ऐसी तीव्र होगी कि बाकी 3 जो साधन है वो इतने अच्छी तरह से प्राप्त होंगे, इतने अच्छे रूप से अगर प्राप्त होंगे, तो मुमुक्षुता ऐसे तीव्र हो जाएगी कि घर में बैठ नहीं सकेगा कोई। तो क्या कहते हैं उसको क्या है कि संन्यास एवं अधिकार, भगवान भाष्यकर कहते हैं उसको कोई अधिकार ही नहीं है कि घर में बैठे, कोई कर्म करे, माता पिता है, बेटा बेटी है, पति पत्नी है, कुछ नहीं होगा तभी, क्योंकि वो भाव ही नहीं रहेगा, वो तीव्र मुमुक्षुत्व है। तो तब जाकर क्या होगा कि वो सब कुछ छूट ही जाएगा, छोड़ना नहीं है, छूट जाएगा। जैसे याज्ञवल्क्य को ज्ञान था, ज्ञान होते हुए भी क्या हुआ था, वो घर में ही थे। क्यों, तो वहां पे जीवन मुक्ति विवेककार कहते हैं, भगवान विद्यारण्याचार्य कहते हैं कि उनको अपरोक्ष ज्ञान तो था, किंतु प्रारब्ध में ऐसे बाधाएं थी कि उनको विपरीत भावना थी, विपरीत भावना कि मैं जीव हूं। तो तब क्या होगा, जीव हूं तो भेद दिखेगा, और भेद जब दिखेगा तभी क्या है कि जनक राज जो थे, राजा जनक ने कहा था कि सबसे जो उत्तम ज्ञानी होगा उस ज्ञानी को मैं 100 गायें दूंगा, 1000 गायें दूंगा। और 1000 गायें कैसे दूंगा, सींगों के बीच में
सोने का अलंकार करते, सोने का मुकुट पहनाते गायों को, और कहते ये सब ऐसे सोने से अलंकृत 100,000 गाय दूंगा मैं, तो ऐसी सभा में आ जाइए। ऐसे वो ब्राह्मणों को, विद्वानों को बुलाते हैं कि आप आकर यहाँ पे वाद कीजिए, और संवाद में जो सबसे श्रेष्ठ होगा उनको मैं 1,000 गाय दूंगा, सोने से अलंकृत। तो याज्ञवल्क आ जाते हैं, बृहदारण्यक में आता है, याज्ञवल्क अपने शिष्यों के साथ आ जाते हैं, और आते ही क्या कहते हैं, पहले वाद वगैरह नहीं करते, कह लेते शिष्य को, कहते हैं अच्छा ये 1,000 गाय ले जाओ, ले जाओ, ना वाद हुआ, ना जीते हैं, ना कुछ, 1,000 गाय ले जाओ। तो बाकी सब कहते, विद्वान बैठे बड़े बड़े ऐसे, वो कहते आप सिद्ध तो करें पहले, आप अपना पांडित्य तो सिद्ध करें, तब जाकर आप गाय ले जाए। तो हाथ जोड़कर याज्ञवल्क्य कहते हैं कि पंडितों को मैं नमस्कार करता हूं, पर मुझे गायों की आवश्यकता है, मुझे गायों की आवश्यकता है, इसलिए ले जा रहा हूं। मैं नहीं कह रहा हूं कि मैं सबसे श्रेष्ठ पंडित हूं, तो पंडितों को मैं नमस्कार करता हूं, किंतु मुझे आवश्यकता है, राजा दे रहे हैं तो मैं ले जा रहा हूं। उसके बाद जाकर चर्चा शुरू होती है। तो भगवान विद्यारण्याचार्य क्या कहते हैं, जीवन मुक्ति विवेक में, उनको अपरोक्ष ज्ञान तो था, किंतु ये विपरीत भावना थी कि ये धन आदि अपेक्षा थी, कि आश्रम है, आश्रम चलाना है, गाय चाहिए, ये सब जो है, ये भाव भी क्या है, ये भी आपको विपरीत भावना में ही से ही बढ़ाकर वहीं रखता है। इसीलिए क्या है कि सन्यास, उसके लिए सन्यास की विधि देते हैं, विधि करके भी देखते, सन्यास विधि है कहते हैं। तो याज्ञवल्क्य ने क्या, और वो भी क्या कि 2 पत्नियां थी उनकी, 2 पत्नियां थी, एक नहीं 2 पत्नियां थी, दोनों को धन बांट देते आगे, कहते हैं कि मैं दोनों में धन बांट रहा हूं, आधा आधा कर लीजिए, मैं जा रहा हूं, मुझे सन्यास लेना है। तो ये ऐसे समझाते हैं, ऐसे बृहदारण्यक में आता है। तो उसके बाद वो और पढ़ाते हैं, सभा में तो पढ़ाते हैं। उसके बाद अपनी पत्नी, एक पत्नी क्या है कि ले जाती है धन, दूसरी पत्नी पूछती है कि धन से मुझे वैसा लाभ होगा क्या, नित्य मुक्ति, नित्य आनंद प्राप्ति होगी? तो कहते हैं उसकी अपेक्षा ही नहीं, ऐसे तो और कोई उसके लिए साधन ही नहीं है, नित्य मुक्ति के लिए ज्ञान मात्र साधन है। और वो पत्नी को पढ़ाते हैं उसके बाद। तो वही जो है वो बृहदारण्यक में ज्ञान कांड है। तो ये यहाँ क्या कहते हैं कि ये मोक्ष जो है वो कैसे उत्पन्न होगा, उसके लिए मुमुक्षुता होनी चाहिए। तो इसीलिए मुमुक्षुता क्या है, ये साधन चतुष्टय में सर्वश्रेष्ठ है। तो कहते हैं साच साधनेषु उत्तम, उत्तम है जो सबसे उत्तम क्या है, मुमुक्षुत्व है, मुमुक्षुता स्त्रीलिंग है, इसलिए उत्तमा। मुमुक्षुता नाम तीव्रतर मोक्षेच्छा, ऐसी वैसी मोक्ष भी चाहिए, अच्छा अच्छा ये सब चाहिए, धन भी चाहिए, 1,000 गाय भी चाहिए, और मोक्ष भी चाहिए, नहीं मिलेगा। तो क्या है कि मोक्ष ही चाहिए, ऐसी तीव्रतर जो इच्छा है उसको मोक्षत्व या मोक्षता कहते हैं। तो कहते हैं वो क्या है, तीव्रतर, केवल तीव्र नहीं कह रहे, तीव्रतर, उसमें भी तरह जोड़ दिया, प्रत्यय तरफ प्रत्यय जोड़ दिया। तो तीव्रतर मोक्ष की जो इच्छा है उसको मोक्षता कहेंगे। कि माने क्या कि ये घर जल रहा है, उसको बुझाना है, बदन जल रहा है, शरीर जल रहा है, पानी डालना ही है उसमें। कि जल रहा है तब जाकर कहेंगे यार थोड़ा खाना खाकर उसके बाद पानी डालना, तो ऐसे नहीं। तो जो जल रहा है, संसारी जो जल रहा है, संसार सागर में डूब रहा है, जो डूब रहा है वो व्यक्ति ये नहीं कहेगा कि चलो थोड़ा धन मिल जाए, एक गाय हो तो थोड़ा दूध पी लेते हैं कि A2 मिलेगा मुझे, A2 प्रोटीन का दूध, ऐसे कुछ नहीं कर सकते कभी। क्योंकि जो डूब रहा है उसको क्या चाहिए, पहले मैं डूब रहा हूं, जान बचाएं अपनी। वैसे ही क्या है कि प्राण बचाएं, वैसा जल रहा हूं, शरीर जल रहा है, प्राण बचाएं। तो वैसे जो इच्छा मोक्ष की इच्छा जब भी वैसे होगी उसको मोक्षता कहेंगे। ग्रंथकार कहते हैं वही मुमुक्षुता है, बाकी मुमुक्षुता नहीं है। तो उसके आगे सब में क्या है कि शमदम आदि थोड़ी है, वैराग्य थोड़ा है, विवेक थोड़ा है, विवेक जन्य वैराग्य थोड़ा, इसीलिए रहता नहीं। पाठ के समय लगता है, हमको लगता है, किंतु क्या है कि आगे जाकर तो जीना है। आप जैसे नहीं है कि हम कहेंगे अब हमारे आचार्य को, आप तो सन्यासी, आपको क्या है, आपको तो कुछ नहीं है, हमको तो क्या है, ब्रह्मचारी हो, गृहस्थ हो, हमको तो बाकी काम है, माता पिता की सेवा करनी है, बच्चे हैं, बच्चों को बड़ा करना है, पति है, पत्नी है, उनको देखना है। रोज क्या है कि हमको तो खाना भी खाना है, भूख लगती है, रोग है, खाना खाना है। आपको तो भिक्षा मिल जाती है, हमको तो भिक्षा नहीं मिलती। आज तो नहीं कह सकते कि सन्यासी को भिक्षा मिलती है, पर हम देख रहे हैं कि वैसा संप्रदाय जैसा है कि सन्यासी को तो क्या दूसरा काम ही नहीं है। इसीलिए क्या, क्यों नहीं है, क्योंकि उसको दूसरा कुछ चाहिए ही नहीं। जब ही दूसरा कुछ चाहिए ही नहीं, मोक्ष केवल चाहिए, तभी भगवान शंकराचार्य के उसको केवल सन्यास में ही अधिकार है, कर्म में अधिकार ही नहीं रह गया। तो उसे करके भी फल नहीं मिलेगा। क्यों? क्योंकि अधिकार ही नहीं है। अधिकार होगा तो फल मिलेगा। वैसे ही कि मोक्ष में जिसको अधिकार होगा उसको फल मिलेगा, मोक्ष किसको मिलेगा?
तो कहते हैं मुमुक्षुता जिसको होगी उसको फल मिलेगा, वो अधिकारी बनेगा। और इसलिए कि तीव्रतर मोक्ष इच्छा होनी चाहिए। मोक्षश्च सोपादान कारण जगन निवृत्ति उपलक्षित ब्रह्मावाप्तिरित्युच्यते। और मोक्ष का लक्षण क्या बताया है कि उपादान कारण जो है, उपादान कारण क्या है, इधर टिप्पणी में कहते हैं उपादान कारण मूला विद्या, जो मूल अविद्या है, मूल अविद्या जो है कि अविद्या में भी तूल अविद्या और मूल अविद्या कहते हैं। अविद्या क्या है? अविद्या जिसको ढककर आवरण कर आवृत कर विक्षेप करती है। ऐसे दो शक्ति हैं अविद्या में, दो शक्तियां हैं। क्या है? एक आवरण शक्ति है, दूसरी विक्षेप शक्ति है। तो जैसे रज्जु को आवृत कर उसको, उसका ज्ञान छिपाकर सर्प का विक्षेप करते हैं, उसको अविद्या कहेंगे। तो रज्जु अविद्या क्या है? रज्जु की जो अविद्या है वो क्या है कि रज्जु नहीं जानता, ऐसा नहीं है। केवल रज्जु का ज्ञान ढककर आवृत कर सर्प का ज्ञान, सर्प का अर्थ और ज्ञान जो है दोनों का विक्षेप करती है, दिखाती है, उसको कहेंगे रज्जु अविद्या। वैसे ही घट नहीं जानता तो घट की अविद्या है। तो घट का ज्ञान ढककर कुछ नहीं दिखा रही है, कुछ अलग दिखा रही है, क्या है मुझे नहीं पता। तो क्या कर रहा है? कोई कह रहा है कुछ होगा, पता नहीं, कुछ वस्तु तो है पर क्या है पता नहीं, विशेष मुझे नहीं पता, कुछ दिख रहा है, क्या है पता नहीं मुझे। तो कोई समझा रहता है अरे ये घट है। तब क्या होता है? घट का ज्ञान उत्पन्न होता है। तो घट के ज्ञान से घट का अज्ञान जो है वो चला जाता है। तो इसको क्या है कि कौन सा, तो उससे क्या कि अपना ब्रह्म ज्ञान हो गया क्या? नहीं हो गया। तो तब क्या हो गया? तूल ज्ञान हो। तो तूल अज्ञान जो है उसको तूला विद्या या तो तूल अज्ञान कहते हैं। माने क्या कि केवल घट, वस्तुतः क्या है कि सभी अज्ञान घटपट इत्यादि क्या है, पहले हमने देखा था इसके, अगर आप पिछले पाठ में हमने देखा था कि सभी का जो कल्पित वस्तु का जो अधिकरण है वो क्या है? चैतन्य ब्रह्म मात्र है कल्पित वस्तु का। क्योंकि अधिष्ठान क्या, अभी रज्जु अधिष्ठान है किसका? कल्पित सर्प का। कल्पित सर्प की निवृत्ति क्या है? वो अधिकरण रूप है, रज्जु रूप है। वैसे ही क्या है कि घटपट आदि प्रपंच ब्रह्म में कल्पित है। तो घट का अज्ञान क्या है? घट का अज्ञान वस्तुतः चैतन्य का ही अज्ञान है, अधिष्ठान का ही, ब्रह्म का ही अज्ञान है। किंतु घट के ज्ञान से ब्रह्म का अधिष्ठान ज्ञान नहीं हो जाता। क्यों नहीं हो जाता? क्योंकि तूल अज्ञान चला जाता है, मूल अज्ञान तो रह जाता है। तो तूला विद्या चली जाती है, केवल जो घट के रूप में जो चैतन्य प्रतीत हो रहा था उसका ज्ञान नहीं था मुझे। तो क्या हो गया? तो चैतन्य जो घट के रूप में जो दिख रहा है, घट का ज्ञान न होने से वो चैतन्य जो घट के रूप में प्रतीत हो रहा है वो अभी प्रतीत हो रहा है। कैसे प्रतीत हो रहा है? घट के रूप में हो रहा है। पहले घट के रूप में ही प्रतीत नहीं हो रहा था क्योंकि घट मुझे पता ही नहीं था। तो इसीलिए क्या है कि जो तूल अज्ञान है, तूला विद्या है, तूला विद्या माने घट का जो केवल घट का ज्ञान नहीं था, वो केवल घट का ज्ञान मिलने से केवल घट ही समझ में आ रहा है। चैतन्य जो घट के रूप में प्रतीत हो रहा है उतना ही समझ आ रहा है। पहले वो भी समझ नहीं आ रहा था कि क्या है, पता ही नहीं। तो ब्रह्म चैतन्य तो नहीं पता होगा उससे, चैतन्य जो घट विशिष्ट चैतन्य, घट के आकार से, नाम से जो विशिष्ट चैतन्य वो समझ आ रहा है। जब ये विशिष्ट सब विशेषण है, घट विशिष्ट चैतन्य, पट विशिष्ट चैतन्य से घट ज्ञान हो गया, पट ज्ञान हो गया, सो एक एक तूल अज्ञान चला जा रहा है। तो नैयायिक क्या करता है? ये पूरा प्रपंच जो है उसका ज्ञान प्राप्त करता है कि ये एक पदार्थ है, ये दूसरा पदार्थ है, ये ऐसे सप्त पदार्थ है, ऐसे 7 पदार्थ बनाकर सारे प्रपंच में जो है पदार्थ, वो कौन सा पदार्थ है? द्रव्य है कि गुण है कि क्या है, सामान्य है, विशेष है, ऐसे उनको एक एक ऐसे पदार्थ में जोड़ देता है। ये गुण पदार्थ है, ये द्रव्य पदार्थ है, ये विशेष पदार्थ है, सामान्य पदार्थ है, ऐसे भिन्न भिन्न पदार्थों के का समूह में जोड़ देता है। इसीलिए क्या है कि वो सबका ज्ञान प्राप्त करना चाहते हैं। तो एक एक तूल अज्ञान चला जाएगा और एक एक विशिष्ट व्यक्ति रूप जो पदार्थ है वो समझ में आएगा। उसके बाद क्या है कि प्रपंच का पूरा ज्ञान हो जाएगा और आत्मा भी उसमें एक पदार्थ है, तो आत्मा का भी ज्ञान होगा। ऐसे नैयायिक सोचता है कि ऐसे मुझे मुक्ति मिल जाएगी। तार्किक, नैयायिक हो, वैशेषिक हो। वेदांति क्या कहता है? घटक ज्ञान, पटक ज्ञान एक सब क्या है, प्रपंच भी क्या है, एक एक वस्तु के ज्ञान से आपको ब्रह्म ज्ञान नहीं होगा। इससे केवल तूल अज्ञान चला जाएगा और वस्तु का जो दिख रहा है व्यावहारिक वस्तु का ज्ञान होगा
किंतु पारमार्थिक वस्तु का जो ज्ञान होगा वो मूल अविद्या जाने से होगा, मूला विद्या। तो उसको मूला विद्या कहते हैं। वो क्या है कि मूला विद्या ये यहाँ पे बताया है कि ये कहाँ पे गया दूसरा टिप्पणी में, तो ये सोपादान उपादान कारण है। जो मिट्टी जैसे घट का उपादान कारण है, वैसे ये उपादान कारण है प्रपंच का। तो मोक्ष क्या है? उपादान कारण के साथ, उपादान कारणेन सह वर्तते इति सोपादान कारणम। और वो क्या? सोपादान कारण जगन निवृत्ति उपलक्षित। जो जगत है वो उपादान कारण के साथ, जगत जो है वो कार्य है, और उस कार्य का कारण क्या है? मूला विद्या। तो मूला विद्या के साथ जो जगत है उसकी निवृत्ति, केवल जगत की निवृत्ति नहीं कि उपादान कारण मूला विद्या रह जाए। तो जगत का जो घटक ज्ञान पटक ज्ञान हो जाए उससे क्या हो जाएगा? विशिष्ट ज्ञान हो जाएगा। किंतु ब्रह्माकार वृत्ति क्या है? वो ऐसी वृत्ति है जो विशिष्ट रूप में नहीं है, शुद्ध ब्रह्म के रूप में उसमें फल व्याप्ति नहीं है। तो ब्रह्माकार वृत्ति जो चैतन्य के रूप में ही है, चैतन्य के साथ कोई विशेषण नहीं है वहां पे। ब्रह्म शुद्ध ब्रह्म बिना अपने घट विशिष्ट नहीं है, पट विशिष्ट नहीं है, ऐसा जो चैतन्य है वो ब्रह्माकार वृत्ति जब भी होगी तो वो क्या है कि वो निर्विषय का ज्ञान, माने क्या है कि निर्विशेष ज्ञान है। तो निर्विशेष ज्ञान जैसा होगा वो सविशेष नहीं है, वो सविशेष ज्ञान नहीं है, निर्विशेष ज्ञान है। तो उसको ज्ञान में भी भेद करते हैं, सविशेष और निर्विशेष। जैसे समाधि भी के भी भेद करते हैं, जहां त्रिपुटी रह जाती है, जहां त्रिपुटी नहीं रहती। तो वैसे यहाँ पे सोपादान कारण जगन निवृत्ति उपलक्षित, उससे क्या उपलक्षित हो रहा है? ब्रह्म की आपत्ति। तो जगन निवृत्ति जो है, जगत अपने कारण के साथ, माने पुनः अगले जन्म में ना आए, अगला जन्म ना मिले, वैसी निवृत्ति जो मूला विद्या की हो जाती है, उसके साथ क्या होगा? ब्रह्म अवाप्ति, माने अनर्थ जो निवृत्त हो जाता है। अविद्या ही अनर्थ है और अनर्थ का कारण है। और ब्रह्म प्राप्ति क्या है? शुद्ध अपना स्वरूप जो है, बिना अविद्या के तो ब्रह्म ही है, इसीलिए ब्रह्म अवाप्ति प्राप्ति इति उच्यते, ये मोक्ष है। अत्र मोक्ष लक्षण घटक विशेषण रूप प्रथम अंशे सोपादान कारण जगन निवृत्तो पूर्व पक्षी शंकते। इस विषय में शंका करते हैं, शंका अगले पाठ में देखेंगे, पर क्या शंका करता है? अत्र मोक्ष लक्षण घटक विशेषण रूप प्रथम अंशे। अभी मोक्ष लक्षण जो है, मोक्ष का लक्षण क्या है? अनर्थ निवृत्ति, अविद्या निवृत्ति, और क्या है कि दुख निवृत्ति के साथ क्या है? परमानंद ब्रह्म की प्राप्ति। तो पहला जो विशेषण है, क्या विशेषण है? मोक्ष लक्षण घटक विशेषण जो है, विशेषण रूप जो प्रथम अंश है। पहला अंश क्या है? सोपादान कारण जगन निवृत्ति। ये पहला विशेषण हो गया, किसका? ब्रह्म अवाप्ति का, ब्रह्म प्राप्ति का। तो ब्रह्म प्राप्ति किसके साथ होनी चाहिए? अविद्या जो मूला अविद्या जो कारण है जगत का, उसकी निवृत्ति के साथ ब्रह्म की प्राप्ति होनी चाहिए। इसीलिए ब्रह्म प्राप्ति का विशेषण बन गया सोपादान कारण जगन निवृत्ति। तो ये जो विशेषण है, विशेषण रूप प्रथम अंश है, सोपादान कारण जगन निवृत्ति, उसके विषय में ये विषय सप्तमी है। क्या है? सोपादान कारण जगन निवृत्त विषय। उस विषय में क्या है? उसमें उस अंश में पूर्व पक्षी शंका करता है, पूर्व पक्षी शंकते, कि ये क्या है? सोपादान कारण जगन निवृत्ति। जगत की निवृत्ति कैसे? उपादान कारण के साथ, मूला अविद्या के साथ जगत की जो निवृत्ति होगी, जो आप मोक्ष का स्वरूप एक अंश बता रहे उसका, और ब्रह्म प्राप्ति दूसरा अंश बता रहे, वो पहले अंश में एक शंका है। क्या शंका है? ये शंका आगे देखेंगे, किंतु वाक्य समाप्त कर लेते। मूला विद्या सह जगन्नाशम न कोपी वांछति। वांछति माने इच्छा नहीं करता, न वांछति माने कोई भी, कहा अपि, कोई भी व्यक्ति जगत के नाश का, मूला अविद्या के साथ जगत के नाश की अपेक्षा ही नहीं करता। कौन करता है? ये जगत का नाश हो जाए, कोई कहता है मुझे मोक्ष मिल जाए, माने क्या? इस जगत का नाश हो जाए। कौन ऐसी अपेक्षा रखता है? तो ये अंश सिद्ध ही नहीं होता। किंतु क्या? किंतु विवेकी तापत्रय निवृत्ति मात्र वांछति। किंतु क्या इच्छा करता है? जगत नहीं चला जाए, जगत में जो क्या है कि तापत्रय है, आध्यात्मिक दुख है, आदि भौतिक दुख है, आदि दैविक दुख है, उसका निवारण हो जाए, ना कि जगत ही चला जाए। जगत में जो दुख दे रहा है वो दुख चला जाए कहता है।
जगत चला जाए कौन कहता है? तो आप कह रहे जगत की निवृत्ति हो जाएगी। प्रश्न ठीक है, प्रश्न बढ़िया है, तो ये आक्षेप करता है और ये तापत्रय आगे समझाएंगे और उसका समाधान अगले पार्ट में देखेंगे। सुखम नित्यम स्वप्रकाशम व्यापकं नाम रूप अधिष्ठानं बुद्धि बोध्यम बुद्धेर्दृक्यत् निर्मलपारं सर्ववेदांत वेद्यम प्रत्यक परमः तदेव इति निश्चितामतिः। नमस्ते, धन्यवाद। कोई शंका है क्या, प्रश्न है? ठीक है, अगले पाठ में मिलते हैं। नमस्ते।